और राज होगा, घरों घर प्रसाद बांटे जाएंगे, घरों घर महिलाओं की इज्जत की जाएगी, सड़कों में उनके आरती उतारे जाएंगे, पूजा किए जाएंगे। शुरुआत हो गई है ना बंगाल में, आप तो देख रहे हैं ना। वो ममता बनर्जी जी इस्तीफा देने को रेडी नहीं है, इस पर मैं क्या बोलूँगा। इस पर बंगाल की जनता बोलेगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, न्यायालय बोलेगा, और न्यायालय का जो फैसला आएगा, और न्यायालय बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग जानेंगे क्या स्थिति है। तो ये बंगाल में आज ये माहौल बन बैठा है। बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रहा है उसमें क्या कहेंगे सर? आपको कैसे पता बंगाल में हिंसा हो रहा है? बंगाल में तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, घर घर के सामने तलवार लाठी डंडे लेके मस्त घर में घुस के एक एक पैकेट मिठाई दे रहे हैं, काजू कतली दे रहे हैं। वहाँ पर तो कौन बोल रहा है हिंसा हो रहा है? वो हिंसा नहीं है, भाजपा की नज़रों में वो प्रसाद है, और हो सकता है ये प्रसाद आपको भी मिल जाए कुछ दिन बाद, और दिल्ली की आम जनता को भी, और बंगाल के हर घर में व्यक्ति में ये मिलना शुरू हो जाए। वो प्रसाद है, वो हिंदू राज्य है ना, क्योंकि हम बंगाल में हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, है ना। हम राम राज्य खड़ा करना चाहते हैं। तो ये राम राज्य का जो है ना वो शुरुआत है, लाठी डंडा तलवार, ये हिंसा नहीं है। किसी के घर में आग लगाना ये हिंसा नहीं आता है। आजाद हुआ है बंगाल जो है। कौन बोलता है बंगाल आज़ाद हुआ है? बंगाल तो पहले से आज़ाद हुआ है ना। जैसे वो बोलती है, क्या नाम है नाचने वाले आपका सांसद है कंगना रनावत, है ना, वो बोलती है 2014 के बाद देश में आज़ादी मिली है। वैसे आप भी बोल रही है कि बंगाल आज़ाद हुआ है। बंगाल तो कब के पहले का आज़ाद हो गया है। कह रहे हैं कि बंगाल आज़ाद हुआ है, बंगाल को आज़ादी मिले है बीजेपी जब से आए हैं। अच्छा, तो अब मीडिया वाले ये तय करेंगे कि बंगाल को आज़ादी कब मिली है। हम तो बता रहे हैं ना, 4 दिन 5 दिन पहले रिजल्ट आया है, तब से बंगाल को आज़ादी मिल गई है। राम राज्य बन गया है, वहाँ पर हिंदुओं का राज होगा, घरों घर प्रसाद बांटे जाएंगे, घरों घर महिलाओं की इज्जत की जाएगी, सड़कों में उनके आरती उतारे जाएंगे, पूजा किए जाएंगे। शुरुआत हो गई है ना बंगाल में, आप तो देख रहे हैं ना। वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। लाठी डंडे तलवार बंदूक बारूद ये हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है भाजपा की। इनको तो वहाँ पर कांग्रेसी लोग करवा रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पर वो ममता जी की सरकार नहीं आई है, वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं आई है, वहाँ पर सरकार आई है कांग्रेस की, और उनको जवाहरलाल नेहरू जी करवा रहे हैं, राहुल गांधी जी करवा रहे हैं, खड़गे जी करवा रहे हैं। वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं आई है, कांग्रेस की आई है। तो आप लोग लगातार विरोध, अभी भी विरोध करेंगे, खुश नहीं है आप लोग? हम किसके ऊपर खुश रहे ये बताइए, किसके ऊपर खुश रहे? उन लोगों के ऊपर खुश रहे जो वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, बहुत जगहों पर उन्होंने सरकार बनाया। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट देते हैं, रातों रात बिहार में कई लाख लोगों के वोटर नाम लिस्ट में अचानक जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे लोगों राम राज्य की कल्पना करेंगे? 4 दिन नहीं हुए हैं, आपको बता रहा हूं मैं, बंगाल में सरकार बने, घर घर आग लगना शुरू हो गया। ये भाजपा के गुंडे सिर्फ बंगाल में नहीं है, सारे हिंदुस्तान में हैं। जिनकी पाठशाला नागपुर के आरएसएस से शुरुआत होती है, वो नाथूराम गोडसे के वंशज है, वो सावरकर के मानने वाले लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, ये भारत माँ के सपूत नहीं हो सकते। चुनाव आती रहती है, चुनाव होती रहती है, सरकार बदलते रहती है, लेकिन जिस प्रकार ये लोग वहाँ पर जाकर बंगाल में जो उत्पात मचा रहे हैं ना, ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। ठीक है, ममता जी हार गई, वहाँ की जनता ने हराया उनको, वहाँ के लोगों ने जनमत नहीं दे पाया उनको, वो हार गई, वो अलग विषय है। वोटों को चोरी किया गया, 100 सीटों पे चोरी हुई है। अब वो उनका ये मान के चलिए कि वो अपना बात रख रहे हैं लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में, प्रशासन के बीच में, निर्वाचन आयोग के पास जाकर, सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर वो कर रहे हैं। अब इनका फैसला आएगा कि वाकई में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अब सीधी सी बात है, उतने सालों से वो वहाँ की मुख्यमंत्री रही है, तो वो अपना पक्ष रख रही है शासन के सामने। तो लगातार आप लोग विरोध करते रहेंगे, पूरी तरह से साफ होते जा रहे हैं आप लोग हर जगह से। नहीं तो गलत को गलत कहना आपको लगता है कि ये विरोध है? हम हिंदुस्तान के लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि आज भाजपा की सत्ता आई है बंगाल में। ठीक है, ममता जी हार गए, नो डाउट, कांग्रेस नहीं आई, नो डाउट, कांग्रेस थी ही नहीं वहाँ पर, फिर भी हमारी वहाँ जगह बन गई, फिर भी हमने वहाँ एंट्री ले लिया। आप बात करेंगे केरल की, तो केरल में बता दीजिए 1 सीट आया है, 1 सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का, कोई जगह 1 सीट नहीं आई है, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे। और आपको बता दूं, तमिलनाडु की स्थिति चाहता तो विजय थलपति जो भाजपा के साथ क्यों नहीं जाता, क्यों गठबंधन करके सरकार नहीं बताता? क्या उनके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कई हजार करोड़ रुपए का उनके पास आया था अपॉर्चुनिटी, लेकिन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विजय थलपति पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तमिलनाडु का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा शिक्षित है। तमिलनाडु के व्यक्ति को जाति धर्म मंदिर मस्जिद ये वो नहीं चाहिए। आपसे और हमसे ज़्यादा तमिलनाडु में
90% लोग हिंदू हैं और सबसे ज़्यादा मंदिर जो है तमिलनाडु में है। वहाँ के लोग भक्त हैं, अंधभक्त नहीं है। वहाँ के लोगों को शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए, अच्छी अस्पताल चाहिए। वहाँ के युवाओं को डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है। वहाँ पर के लोगों को गोबर नहीं खाना है, मूत्र नहीं पीना है, अंधभक्त नहीं बनना है, रोज बोल ये वो ये दल वो दल, ऐसा नहीं। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, वोट की कीमत को समझते हैं और तय करते हैं कि सरकार किसकी बननी है, किसकी नहीं बननी है। अब बताइए वहाँ पर की मैं बात करूँगा तमिलनाडु की स्थिति की, तो वहाँ पर के भाजपा भी तो सुपड़ा साफ है, एक ही सीट आया है। तो ये क्या है, ये चुनाव प्रक्रिया है, होती रहती है। लेकिन आज जिस प्रकार बंगाल की जनता के साथ बंगाल में जाकर जो भाजपा के गुंडे उत्पात मचा रहे हैं, ये कहीं पर सही नहीं है। और इस गुंडों को पूर्ण रूप से संरक्षण दे, सबसे बड़ा वही तो हिंसा करवा रहा है हर जगह पर। चाहता तो वहाँ शांति व्यवस्था भी करवा सकता है, लेकिन उनके परमिशन से ही आज देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उत्पात मचा रहे हैं। लगातार जो है आप कह रहे हैं कि वो लोग क्या नाम है गुंडाई कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं कि वहाँ पर तो कह रहे हैं कि अब तो बंगाल आज़ाद हुआ, वहाँ पर हिंदुओं के लिए अच्छा हो। शुभेंदु अधिकारी खुद बता रहे हैं कि जिन्होंने वोट दिया उनके लिए काम होगा, हिंदुओं ने वोट दिया तो हिंदुओं के लिए काम होगा। आप बताइए ममता बनर्जी जी मुस्लिम हैं कि वो एक ब्राह्मण हिंदू है? क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं होते? क्या क्षत्रिय हिंदू नहीं होते? क्या ST SC OBC हिंदू नहीं होते? इतने दिनों तक उस राज्य में क्या मुस्लिम मुख्यमंत्री था? इतनों दिनों से क्या उस हर घर में बलात्कार होते थे क्या? हर घर में हिंसा होती थी क्या? मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, राज्य है, छोटी मोटी घटनाएं हर प्रदेश में होती रहती है, लेकिन सत्ता आने के बाद किसी कार्यालय को तोड़ना, किसी के घर में जाके आग लगाना, तलवारें चलाना, लाठी भांजना और उनको उस राज्य के सरकार का पूर्ण समर्थन देना, देश के गृह मंत्री का पूर्ण समर्थन देना, ये कहीं ना कहीं इंसानियत मानवता को शर्मसार करता है। क्योंकि देश का गृह मंत्री का स्वभाव भी गुंडा टाइप का है, बातचीत करता है, उनको साला शब्द को उपयोग करता है। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा रहता, चौथी फैल आदमी, पांचवी फैल आदमी, क्या जानेगा उनको देश का विकास क्या होता है? वो तो हिंदुस्तान को बेचने का ही काम कर रहे हैं लगातार।